अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन बाद आप लोगों के साथ मुलाकात हो रही है। मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और ये व्लॉग मैं जो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये था, हम लोग जा रहे थे मुल्तान, मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के साथ। अचानक ही हमारा प्लान बन गया था मुल्तान जाने का, तो मैंने सोचा थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली जाए, आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। आयरा हसन बहुत एक्साइटेड थी और मुसलसल बोले जा रही थी। और ये आयरा हसन का छोटा भाई है मोहम्मद रोहान हसन, और वो तो बस अपनी बहन को ही देखे जा रहा था, क्योंकि माशाल्लाह वो आयरा को देख के बहुत खुश होता है। अभी छोटा है तो जैसे ही आयरा को हरकतें करती है या खेल कूद रही होती है अपने टॉयज़ वगैरह सब, तो ये बहुत खुश होता है उसके साथ। अब आप देख सकते हैं कि बच्चों के साथ जाने का ये होता है कि हर एक चीज़ आपको संभालनी पड़ती है, हर एक चीज़ साथ लेके जानी पड़ती है। मैंने फीडर, ब्लैंकेट्स, मतलब एक्स्ट्रा सब चीज़ें रखी थी कि अगर मैं वहाँ पहुँच भी जाऊँ तो मुझे किसी चीज़ का कोई मसला ना। क्या है आपने? जोर से बोलो। किसके साथ? बाबा साथ। और भैया को लेके जाओगी? हाँ। भैया आपको देख रहे, देखो तो सही। हाँ। जाओ ना। हसन हसन अच्छा पाल कर रही है। हाँ मुझे पता है ना, आप अच्छी बहन। आपने क्या किया है? भैया को क्या किया? अच्छा इधर तो देखो, आपको नूमा के पास छोड़ दें? बेटा अमल के घर तो नहीं जा रहे? मूसा गला। रोहान हसन का ये फर्स्ट ट्रिप था, तो ठंड भी काफ़ी थी, तो मैंने इसको फुल कवर किया हुआ था। ये जो आप इसके ब्लैक कलर के मिटन्स देख रहे हैं, ये मेरी अम्मी ने बनाए हैं, ये हैंडमेड हैं और बहुत वार्म है। आयरा हसन की बहुत ज़िद थी कि उसने दादा दादी के साथ आगे बैठना है, तो वो वहाँ सेंटर में ही बैठ गई, फंसी हुई थी लेकिन उसने बैठना वहीं था। मौसम भी आज अच्छा था, धूप निकली हुई थी और काफ़ी मतलब हम लोग इंजॉय कर रहे थे। आयरा को फिर फ़ौरन ही 5-10 मिनट के बाद नींद आ गई, क्योंकि ये सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई थी, एक्साइटेड थी बाहर जाने के लिए कि हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने। तो बस फिर ये सो गई, तो यहाँ ये बेचारी बैठे बैठे ही सो रही थी। फिर मैंने इसको आराम से लिटाया हसन की गोद में। हसन को भी नींद आ रही थी अब, तो बस ये दोनों अब रेस्ट कर रहे थे। फिर मैंने रोहान हसन को अपने पास ले लिया। रोहान हसन को नींद तो काफ़ी आ रही थी, लेकिन पता नहीं वो गाड़ी में सो नहीं रहा था, उसका फर्स्ट टाइम था ये ट्रैवल, तो पता नहीं शायद इसलिए वो थोड़ा डिस्टर्ब था। और वो फीडर वगैरह भी नहीं पी रहा था, दूध भी नहीं पिया उसने बिल्कुल, और सो भी नहीं रहा था। लेकिन चुप करके बस फिर मेरी गोद में ही रहा, खेलता रहा मेरे हाथों के साथ ही, मेरे हाथ पकड़ रहा था, क्योंकि माशाल्लाह अब 5 मंथ्स का हो गया है, तो चीज़ों को पकड़ लेता है, कोशिश करता है पकड़ने की और अक्सर पकड़ भी लेता है। तो इस तरह फिर मेरे हाथों के साथ ही खेलता रहा। इतनी देर में फिर हम लोगों ने एक स्टॉप किया, आयरा को भी उठा दिया मैंने। हम लोग ये रास्ते में आता है नवाब होटल, मुल्तान की बिल्कुल पास ही है, तो हम लोगों ने कहा थोड़ी रिफ़्रेशमेंट कर लें, हम लोग थोड़ा बहुत कुछ खा पी लें। और यहाँ पे मतलब थोड़े से झूले वगैरह भी थे, तो हमने कहा आयरा झूल भी लेगी, खुश हो जाएगी। ये झूलों के पीछे तो बहुत दीवानी है आयरा हसन वैसे भी। और बाय चांस हम जिस टाइम यहाँ पहुँचे तो पीछे यहाँ ट्रेन गुजर रही थी। आयरा को ट्रेन देखने का बहुत शौक था, तो मैं इन लोगों को ढूंढ रही थी ये लोग किधर हैं, तो फिर देखा हसन आयरा को उठा के उसको ट्रेन दिखा रहे थे। तो क्योंकि आयरा बुक्स वगैरह में देखती है तो इसको बहुत शौक होता है कि ट्रेन किस तरह से होती है, तो आज इसने रियल में देख ली तो बहुत एक्साइटेड हो रही थी और वापस से कहती कि मैंने ट्रेन में बैठना है। इसने बहुत ज़िद की ट्रेन में बैठने की, फिर लेकिन इसको बातों में लगा दिया, हम लोगों ने बहला लिया। इधर 3-4 झूले वगैरह थे बच्चों के लिए, तो आयरा की लेकिन ज़िद अभी वही थी कि मैंने ट्रेन में ही जाना है। मम्मा इधर अभी ट्रेन थी? हाँ। आपने देखी है? नहीं अभी चले जाइए। हाँ। आप सो गई थी? हाँ। आप कहाँ जा रही हो? जोर से बताओ। मूशा पास। मूशा कौन है? शेंड है। खेल कूद के चक्कर में बच्चे तो खाना पीना ही भूल जाते हैं, और आयरा तो वैसे ही बहुत तंग करती है खाने के मामले में। बस फिर हसन ने इसको बुलाया कि आ जाओ, थक जाओगी,
और ये यहाँ से डर रही थी गुजरने में। तो फिर हसन इसको समझा रहे थे कि बेटा डरो नहीं, आप आराम से आ जाओ। तो बस फिर इसने ये क्रॉस कर लिया, क्योंकि ज़रा जगह टूटी फूटी सी थी तो फिर उसको चलना नहीं आ रहा था सही तरह इससे। तो बस फिर किसी तरह हम इसको लेके जा ही रहे थे फिर इसको, लेकिन मतलब मूड इसका ठीक नहीं था, इसका दिल नहीं कर रहा था फिर ये, और बैठ रही थी बार बार और झूलों पे। फिर इसको बच्चे नज़र आ गए, कोई और बच्चे आ गए थे, फैमिली आ गई थी उधर, तो इसका वापस जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। और ये पूरा रास्ता तंग करती रही उनका घर तक, जब हम नहीं पहुँचे, कि मुझे तो बच्चों के साथ खेलना है, मुझे ट्रेन पे जाना है। इसका मूड बहुत ख़राब था। पापा अभी ट्रेन, हाँ पापा अभी मैं ट्रेन बैठ रहे हैं। बस फिर हम लोग कुछ देर में उनके घर तो पहुंच गए थे। फिर हम लोगों ने वहाँ खाना वगैरह खाया, रेस्ट किया थोड़ी देर। बस फिर ये हम लोग शाम को ज़रा निकले, तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग की थोड़ी। हसन की कज़न और उनकी मिसेस और उनका एक छोटा सा बेबी हमारे साथ जा रहा था। हम लोग प्लान कर रहे थे कहीं घूमने जाते हैं। हमने ज़ू जाना था, लेकिन हम लोग लेट हो गए थे काफ़ी, क्योंकि वो जहाँ मतलब हसन के कज़न्स का घर है वहाँ से DHA काफ़ी दूर हो जाता है, तो हमें जाते जाते इतना टाइम लग जाता। तो फिर हमने अपनी प्लानिंग चेंज कर ली। तो हम लोग अब सोच ही रहे थे कि कहाँ जाएं, क्योंकि बच्चों का घूमने का बहुत मूड था और आयरा बहुत जिद कर रही थी। तो फिर हमने लास्ट में ये डिसाइड किया कि मुल्तान में जो झील है उस पे जाते हैं। मैं वहाँ पहले कभी गई भी नहीं थी, तो हसन ने कहा चलो आयरा के लिए भी काफ़ी सारे वहाँ झूले वगैरह होंगे कॉइन्स वाले, तो मैं वहीं ले चलता हूँ। तो बस फिर हम लोगों ने वहाँ थोड़ा बहुत इंजॉय किया। आयरा तो इतने सारे झूले देख के बहुत खुश हो गई थी। और मोहम्मद रोहान हसन को मैं घर ही छोड़ के आई थी, क्योंकि वो सो रहा था। इस तरह मैंने कहा उसकी नींद डिस्टर्ब भी ना हो। फिर हम आयरा को लेके आ गए थे, और आयरा हसन अब फुल इंजॉय के मूड में थी। और अब इसका मूड भी ठीक हो गया था, क्योंकि घूमने आ रही थी। लेकिन रास्ते में पहले इसको नींद आ रही थी, कहती थी कि मुझे नींद आ रही है, लेकिन झूलों को देख के तो इसकी नींद ही उड़ गई। इनका प्ले एरिया अच्छा बना हुआ था, काफ़ी बड़ा था, और डिफरेंट किस्म के बच्चों के लिए झूले थे, गेम्स थी, और मुझे काफ़ी पसंद आया। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी इधर, और काफ़ी सारे झूले थे। अब आयरा सोच रही थी कि वो कौन से गेम्स खेले या कौन से झूले झूले, बहुत कंफ्यूज थी, उसे डिसीजन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि काफ़ी सारी गेम्स ऐसी थी जो बड़े बच्चों वाली थी। तो फिर इसकी ज़िद थी कि मैंने वो खेलनी है, ये खेल नहीं सकती थी। तो मतलब अब इसका माइंड वहीं पे था कि मैंने गेम्स खेलनी है, लेकिन हसन ने इसको ज़बरदस्ती यहाँ झूले में बिठा दिया था। ये खुद कंफ्यूज हुई थी कि मैंने क्या करना है, कंफ्यूजन में थी कि बहुत। ये सामने जो बॉल्स थी ना, ये बॉल्स खेलना चाहती थी, गोल्स करने थे इसको। लेकिन फिर हसन ने इसको किसी तरह समझाया कि अभी आप झूलों पे बैठ जाओ, बाद में आप गेम खेलना। तो हमने इसको थोड़ा बहला के फिर हसन के कज़न का जो बेटा था उसके साथ इन दोनों को हमने ये छोटी ट्रेन पे बिठा दिया। हमने कहा चलो अब आप ट्रेन चलाओ और आप ये इंजॉय करो। तो बस फिर इस पे थोड़ी खुश हुई है मूसा के साथ। मूसा इसका फ्रेंड है, ये बहुत खुश होती है उसके साथ, बहुत प्यार करती है उसको। इसको ये कहीं छोटी ट्रेन नज़र आ गई थी, तो इसने कहा अब तो मैंने इसमें बैठना ही बैठना है। बस फिर हसन ने इसको छोटी ट्रेन में बिठाया, और ये बहुत खुश हुई इसमें बैठ के। इसने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि इसको ट्रेन्स बहुत पसंद हैं, ट्रेन्स में ट्रैवल करना चाहती है ये बहुत। इंशाल्लाह कभी इसको ट्रेन का ट्रैवल भी कराएंगे, किस तरह से होती है ट्रेन। मैंने खुद भी आज तक नहीं किया, मुझे भी बहुत शौक़ है ट्रेन में ट्रैवल करने का। तो हसन को ज़रा कोई कॉल आई हुई थी, हसन वो सुनने के लिए बाहर गए। तो फिर हसन कज़न्स के साथ ये गेम खेलना चाह रही थी। फिर इसने थोड़ी सी जंपिंग की, लेकिन इसको ना जंपर पे यहाँ मज़ा नहीं आया। ये फ़ौरन ही वापस आ गई थी, ये थक गई थी वहाँ से। उसने कहा नहीं मैं जंपिंग नहीं करती, मैं दोबारा ट्रेन पे जाना चाहती हूँ। बस फिर हमने इन लोगों को दोबारा ट्रेन में बिठाया, और हसन के कज़न को भी साथ बिठा दिया, और उनकी बेबी को भी, क्योंकि वो अभी ज़रा छोटा था, वो सही तरह खुद से बैठ नहीं सकता। तो हमने उनसे कहा कि आप खुद साथ बैठ जाएं और बच्चों का भी ख्याल रखते रहें। बच्चे भी काफ़ी खुश हो गए थे। ये हसन ठहरे थे, और हसन और मैं अब काफ़ी थक चुके थे, क्योंकि ये जो झील थी काफ़ी बड़ी थी, यहाँ से चलना और फिर बच्चों के साथ काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे। आयरा ने बहुत फरमाइश की थी हसन से कि मुझे कोई टॉय चाहिए। फिर हसन इसके लिए ट्रेन वाला ही टॉय लेके आए, जो ट्रेन बनी हुई थी। तो बस फिर आयरा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। आयरा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तो हसन अभी लेके आए थे ट्रेन, तो ये लोग अब सेट कर रहे हैं। आयरा अब इसको चेक कर रही थी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं साथ।
इसमें इन्होंने प्लास्टिक के ट्रेस बनाए हुए थे, बेंच बनाई हुई थी और छोटा सा स्टेशन बनाया हुआ था एक, और इतनी प्यारी सी एक ट्रेन की पटड़ी बनाई हुई थी। और तो बस फिर नीचे हसन इसको सेट करके दिया सब। और अभी इसको मतलब खुश थी बहुत ज़्यादा अब, लेकिन इसको चलाने तो नहीं आ रही थी कि ऑन किस तरह होती है। तो इसको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि आयरा थोड़ी माशाल्लाह एग्रेसिव बेबी है, जल्दी गुस्सा करने लग जाती है, जो काम इसे ना हो रहा हो घबरा जाती है फ़ौरन। तो बस फिर इसके बाबा इसको सिखा रहे थे कि किस तरह से इसको ट्रेन की पटड़ी पे चलाना है ट्रेन को, और हसन इसको सारी चीज़ें सेट करके दे रहे थे। तो बाबा की बात बहुत मानती है, बाबा की लाडली है। मेरे से मतलब ऐसा होता है कि कभी इसकी लड़ाई हो जाती है ज़्यादातर, लेकिन बाबा से इसकी बहुत बनती है। तो कहती है कि मैं बेटी भी बाबा की हूँ, मम्मा की नहीं हूँ। कहती है जो मेरा भाई है छोटा वो मम्मा का बेटा है और मैं बाबा की बेटी हूँ। अपने बाबा से बहुत प्यार करती है ये। फिर जब भी हसन इसको कोई टॉय वगैरह लेके देते हैं या इसके लिए कुछ खाने का लेके हैं तो फ़ौरन अपने बाबा को हग करेगी, प्यार करेगी और कहेगी थैंक यू बाबा, आप बहुत अच्छे हैं। क्योंकि बच्चे प्यार के ही होते हैं, जहाँ से उनको प्यार मिलता है ज़्यादा उसी साइड पे ही उनका मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। मैं माँ हूँ, बेशक मेरे से उसके मतलब प्यार है वो बात नहीं है। मैं थोड़ा गुस्सा वगैरह कर लेती हूँ तो इसलिए वो मुझसे ज़रा डरती है। ये दाल नहीं, थोड़ी दाल। कौन सी है ये फ्लेवर, कौन सा है? ये जो दाल लाई ओके, कैसा है टेस्ट इसका? बहुत अच्छा। ओके, बाबा बहुत अच्छे, माँ मम्मा सबके बहुत अच्छे, बाबा मम्मा बहुत अच्छी। आला दंदी नहीं, मिशा मामा दंदी नहीं।